जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पाप मोचन एकादशी व्रत कथा। तो आइए चलते हैं और कहानी शुरू करते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की इस तरह करें पूजा, जीवन के पापों का होगा अंत। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। साथ ही व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत 5 अप्रैल को है। इस दिन श्री हरि की पूजा करना कल्याणकारी होता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। एकादशी व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। सनातन पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है और साथ ही व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 4:14 से होगी और इसका समापन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर होगा। ऐसे में 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। आइए आप जानते हैं पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी के दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब विष्णु भगवान को चंदन का लेप, फल फूल, धूप दीप आदि चढ़ाएं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा आदि देकर विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। आइए आप जानते हैं कि एकादशी व्रत करने से क्या लाभ मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से इंसान को भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पापों का अंत भी होता है। आइए आप सुनते हैं माता एकादशी की कथा। पाप मोचनी एकादशी कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है तथा उसकी विधि क्या है। कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है। कृपा करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री हरि की कथा के अनुसार और उनकी पूजा विधि क्या है यह भी बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझे से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन
भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक स्मरणिक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या करने आए थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजूघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजूघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगे जाने पर मुनि को भान आया और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजूघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजूघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजूघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की ओर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजूघोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसके सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन जब भी मलमास लगता है उस साल कुल 26 एकादशी आती है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप रोजाना या फिर एक बार हर एकादशी के दिन सच्चे मन के साथ 11 एकादशी की आरती करते हैं और एकादशी माता व विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और साथ ही लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। इसी के साथ अगर आप एकादशी के दिन सुबह शाम एकादशी की आरती करते हैं तो श्री हरि की कृपा से आपको अपने जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार की स्वास्थ्य व मानसिक संबंधित समस्याओं का नाश होता है। हरि की कृपा से आपको मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, जिसे मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो आइए सुनते हैं 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देवी माता शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति प्रदान बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुधुनी कृष्ण पक्ष में
बैसाखी महाबाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजिष्ट कृष्ण बाली। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानू कृष्ण पक्ष करनी। देव शैनी नाम कहो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की सुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी सुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु देता स्वर्ग का भाषा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।